ये क्लास 12th का प्रश्नावली 2.1 प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, इसके बारे में हमको जानना है और अच्छी तरह समझना है, जो कि आपको अच्छे भी लगेंगे समझने में। चलिए हम जानते हैं कैसे बनाएंगे। तो इसका कुछ मान होते हैं, तो हम थोड़ा सा दिखा देते हैं आपको चार्ट में। जैसे देखिए यहाँ पे ये जो मान दिया रहते हैं, ये साइन थीटा का जो मान होंगे साइन इनवर्स, वो होते हैं π/2 होते हैं 90 डिग्री। π/2 होते हैं 90 डिग्री और π/2 यहाँ भी 90 डिग्री है, पर ये -90 से 90 के बीच में होना चाहिए। -90 90 के बीच में अगर बात करते हैं तो -90 और 90 के बीच में अगर बात करते हैं तो -90 और 90 के बीच में हो सकता है 89 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 45 डिग्री भी हो सकता है, पर ये प्लस में जा रहा है। तो इस तरह हम जानेंगे कि ये जो मान होते हैं, ये जो मान होते हैं उसी के बीच में मान दिया जाता है। और जैसे बात करते हैं यहाँ पे और चीज दिया हुआ है, जैसे ये कॉस इनवर्स का मान 0 से 180 के बीच में ही आना चाहिए। अगर ये माइनस में आते हैं ठीक है, ये चल जाएंगे, ये माइनस में थीटा का मान नहीं होना चाहिए। दूसरा ये देखिए पाई, ये टेन थीटा की भी मान माइनस में आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और कोट थीटा का मान ये प्लस में आना चाहिए, ये भी प्लस में होना चाहिए, ये माइनस में होना चाहिए। तो ये चीज आपको समझने में आ गए और अच्छी तरह से आप समझ जाएंगे जब बनाने लगेंगे सवाल। तो चलते हैं हम सवाल की ओर। तो यहाँ पे क्या दिया है, जो दिया रहेगा उसको मानेंगे। पहले माना कि y बराबर साइन इनवर्स 1/2, तो ये हो जाएंगे साइन y बराबर 1/2। अब ये होता है कैसे, इसके पहले हम कई वीडियो डाल दिए हैं इनवर्स से रिलेटेड, उसमें थ्योरी खाली डाला हुआ है, आप उसको देख सकते हैं, कई सूत्र उसमें जान सकते हैं कैसे कैसे सूत्र प्रूव हुआ है। तो हम यहाँ पे बनाएंगे डायरेक्ट। तो साइन इनवर्स हो गया यहाँ पे साइन y, ये जब इधर जाते हैं ना तो साइन इनवर्स जब टूटते हैं तो ये हो जाते हैं साइन y, ये यहीं का यहीं रह जाते हैं। अब बताइए साइन कितना डिग्री का मान होता है 1/2, तो हम जानते हैं साइन जो मान होते हैं ये होते हैं कितना डिग्री का मान, ये होते हैं करीब π/6 का मान, मतलब ये 30 डिग्री का मान होते हैं। 30 डिग्री का मान होते हैं 1/2। और यहाँ पे हम बताए थे कि साइन का मान देखिए माइनस में भी होते हैं, माइनस में तो बताए थे साइन का मान माइनस में भी होते हैं। तो हम यहाँ पे लेंगे क्या चीज, यहाँ पे लिखना होगा एक चीज, चूंकि साइन यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं, वह y भी लिख सकते हैं, -π/2 ये लिखना ही होगा। y का मान जो होंगे वो π/2 के बीच में ये होते हैं। तो इस तरह हम लिखेंगे तो ये y का मान जो निकल गए, ये निकल गया -π/6। तो यही हो गया मुख्य मान, यही क्या हो गया, इसका मुख्य मान हो गया। तो हम देखते हैं मुख्य मान तब क्या हो गया, साइन इनवर्स -1/2 बराबर क्या हुआ, इसका का लिख देते हैं, का मुख्य मान क्या हुआ, मुख्य मान जो हुआ ये हो गया -π/6। हम इस तरह हम बना सकते हैं। चलते हैं हम ये सवाल हम कैसे बनाएंगे। तो मान लेते हैं, माना कि y बराबर मान लेंगे cos इनवर्स √3/2। हम बताए थे इनवर्स जब टूटता है तो इधर हो जाते हैं cos y बराबर √3/2, ये हो जाता है। अब तो ये आसान है, cos y बराबर cos कितना डिग्री का मान होता है, ये होते हैं 30 डिग्री का। कितना डिग्री का, ये होते हैं 30 डिग्री तक। 30 डिग्री कितना हो जाएंगे, π/6। और ये प्लस में ही मान होते हैं, अभी हम बताए हैं, नहीं तो हम लिख देते हैं 0 से बड़ा y का मान होना चाहिए या 180 डिग्री से छोटा। तो 0 से बड़ा है, ये है 30,
तो ये मुख्य मान इसका क्या हो गया, अतः आंसर जो हो गया cos इनवर्स √3 बराबर इसका मुख्य मान जो हो गया, आंसर हो गया क्या, π/6। ये हो गया π/6 हो गया इसका मुख्य मान आंसर। इस तरह हम अब हमको ये बनाना है, सवाल कैसे बनाएंगे हम, इसमें भी उसी तरह मान लेंगे। माना कि y बराबर कॉसेक इनवर्स 2, तो कॉसेक y बराबर हो जाएंगे 2, तो कॉसेक y, और ये कॉसेक कितना डिग्री का मान होता है, ये होता है 23 डिग्री का मान, तो ये हो जाएंगे π/6, π/6 हो जाएंगे, 23 डिग्री का मान हो जाते हैं। तो ये इसका जो इसका कहाँ से कहाँ मान होता है, इसका जो मान होता है वही होता है जो होता है साइन का, इसका भी वही मान होते हैं जो होते हैं साइन का। ये इसी के बीच में मान होना चाहिए। तो बस मान हो गया, तो y बराबर क्या निकल जाएगा, π/6। तो अतः कॉसेक इनवर्स 2 बराबर क्या निकल जाएंगे, π/6। इस तरह हम बना सकते हैं। चलिए ये सवाल हम देखते हैं कैसे बनाएंगे। उसी तरह मान लेते हैं, माना कि y बराबर tan इनवर्स √3 मान लेंगे, तो ये हो जाएंगे tan y बराबर √3। तो ये tan कितना का मान होते हैं, तो ये हो जाते हैं tan √3 हो जाता है π/3 का 60 डिग्री का, मतलब 60 डिग्री का मान होते हैं ये। तो माइनस है तो माइनस यहाँ लगा देंगे। अब देखिए इसका tan थीटा का मान माइनस में भी होते हैं, तो डायरेक्ट हम माइनस π/3 निकाल सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं π/2 माइनस लगा है, तो माइनस में हो सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या जान गए, अतः tan इनवर्स √3 बराबर क्या निकल गया, -π/3। ये हो गया आंसर। यहाँ पे आप लिख सकते हैं, रेंज कहाँ से कहाँ के बीच में होता है वो आपको दर्शाना ही होगा। ये लिखने से आपका नंबर कटेंगे नहीं, ये लिखना जरूरी है। चलिए अब जानते हैं ये सवाल हम कैसे बनाएंगे। तो cos इनवर्स माइनस में 1/2 दिया है, तो हम उसी तरह मान लेंगे। फिर cos y बराबर हो जाएंगे -1/2। तो ये जो होते हैं cos कितना डिग्री का मान होते हैं, ये 60 डिग्री का, तो माइनस cos 60 डिग्री, तो 60 डिग्री हो जाते हैं π/3। लेकिन अगर माइनस में π/3 निकाल देंगे तो वह आंसर गलत हो जाएंगे। तो हम देखते हैं यहाँ पे थीटा का मान जो होते हैं, देखिए यहाँ पे cos का थीटा का मान जो होते हैं वो होते हैं 0 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में, माइनस में नहीं होना चाहिए, प्लस में होना चाहिए। तो हमको क्या करना होगा, माइनस में प्लस में लाने के लिए, तो पहले देखिए cos थीटा माइनस में होते हैं, तो माइनस देखिए किस में होते हैं, तो ये भी आपको चार्ट याद रखना होगा। इसमें देखिए आप जो पढ़े होंगे 10th में पढ़ेंगे, 0 से 90 डिग्री प्लस में मान निकाले होंगे सभी, 45 डिग्री 60 डिग्री जितना भी है। फिर आपको 90 से 180 के बीच और ये सब अगर जानकारी लेना है तो 11th पढ़ना होगा आपको जानकारी के लिए। तो यहाँ पे देखिए इसमें सब चीज पॉजिटिव होते थे, प्लस होते थे, इसमें सारा चीज प्लस, पर इसमें प्लस खाली होते हैं साइन और कोसेक। मतलब 90 180 के बीच में जो भी मान होंगे, जैसे 120 डिग्री का भी मान निकलेंगे ना साइन का, वही प्लस में,
और ये दोनों के बीच में होते हैं टेन और कोट प्लस में। अब बाकी बात 4 को निष्पत्ति जो होते हैं सब में 6 निष्पत्ति होंगे, बाकी बात सब माइनस में होंगे। इसमें कॉस, कोट और कोसेक, कॉस और कोसेक ये दोनों होते हैं प्लस में। चलिए, तो हम जानते हैं माइनस में मान किस में हुआ, माइनस में कॉस का मान इसमें और इसमें होते हैं। पर देखिए ये 180 से बढ़ गया है, लेकिन हमको जो मान पूछा है 180 से कम, तो पाई में क्या करेंगे, थीटा को घटाएंगे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, थोड़ा सा ध्यान देना होगा। यहाँ पे हम करेंगे कॉस पाई माइनस पाई बटे 3 करेंगे। तो ये चीज आपको समझने में आ गए होंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखना है आपको थीटा और पाई के बीच में ही मान होना चाहिए। तो पाई में ही क्या करेंगे, थीटा को घटाएंगे, 180 में घटाएंगे। अब ये मुख्य मान जो निकल जाएंगे कॉस, एक बार हम सॉल्व कर लेते हैं। कॉस ये देखिए 3 पाई में पाई घट गया तो 2 पाई बटे 3 हो जाएंगे। तो इस तरह हमारा मुख्य मान जो हो गया, मुख्य मान होगा, अतः 1/2 का मुख्य मान हो गया क्या, 2 पाई बटे 3। इस तरह आंसर हो गया। अब हमको इसको कैसे बनाना है, तो ये इसको भी उसी तरह बनाना है। मान लेते हैं, वही मान लिए, 10y बराबर कितना हो जाएगा, -1। -1 जो होते हैं माइनस लगा दिए 10 पाई बटे 4 का 45 डिग्री का मान होते हैं। तो देखिए यहाँ पे इसको नहीं बदलेंगे, काहे बदल, इसको क्यों नहीं बदल सकते हैं, तो देखिए 10 का मान माइनस में होता है, तो इसलिए हम इसको बदलना नहीं है। तो ये हो गया, अतः tan इनवर्स -1 का मुख्य मान क्या हुआ, -पाई/4, माइनस लग जाएंगे। और यहाँ पे चूंकि लिखना होगा -पाई/2 से बड़ा होना चाहिए y का मान, और पाई/2 से छोटा, मतलब 90 डिग्री से छोटा। अब हमको ये सवाल बना, ये सवाल भी उसी तरह है, बहुत आसान है। तो हम क्या करेंगे, सेक y बराबर 2/√3। तो सेक ये कितना डी का मान होते हैं, सेक 2/3, तो सेक में होते हैं ये 2/3, ये 30 डिग्री का मान होते हैं। तो पाई/6 हो गया, पाई/6 हो गया। तो ये देखिए प्लस में ही होते हैं, कॉस होते हैं, सेक जो होते हैं प्लस में। देखिए यहाँ पे दिया हुआ सेक प्लस में ही होते हैं, तो बस हो गया मान। अतः सेक इनवर्स 2/√3 बराबर क्या हो गया, पाई/6, जो कि रेंज किसके किसके बीच में होता है, 0 से बड़ा और बराबर होना चाहिए y का मान, और 180 से छोटा होना चाहिए। तो हमको ये सवाल बनाना है, कैसे बनाएंगे, इसको भी उसी तरह बनाएंगे। तो cot y बराबर √3 हुआ, और cot √3 जो होते हैं कितना का मान होते हैं, ये होते हैं cot 30 डिग्री का मान, ये होते हैं 30 डिग्री का मान। और तो क्या हो गया, ये भी प्लस में होते हैं, ये भी क्या होते हैं, प्लस में। ये 0 हम लिख देते हैं यहाँ पे, इसका मान जो होते हैं 0 से बड़ा पर 180 से छोटा होता है, बस हो गया। तो cot इनवर्स √3 बराबर क्या निकला, पाई/6, ये हो गया आंसर। उसी तरह हमको ये सवाल बनाना है। तो ये कितना दिया है, 1/√2, तो ये हो गया माइनस कॉस कितना डिग्री का मान होता है, 45 डिग्री का। तो पर कॉस होता है प्लस में, क्या होता है, हम यहाँ पर लिख देते हैं
ये होता है 0 से बड़ा या y का मान होना चाहिए थीटा का मान, और 180 से छोटा। तो पर ये -45 आ रहे हैं, तो 0 से भी छोटा है, तो पर बड़ा बनाना है हमको। तो यहाँ से हमको क्या करना होगा, cos 90 में घटा क्या कहते हैं, 90 में नहीं, ये 180 में घटाना होगा π/4 को, π/4 को 180 में घटाना होगा। सब में 180 में ही घटाना होगा, ताकि 180 के बीच में ही करें। तो ये हो गया cos, हम एक बार लिख देते हैं cos 4π में पाई घट गए, तो ये हो जाएंगे cos 3π/4। तो इस तरह हमारा आंसर हो गया। अतः cos इनवर्स 1/√2 बराबर क्या निकल गया, 3π/4। यही आंसर हो गया मेरा, ये हो गया आंसर। अब हमको ये सवाल बनाना, उसी तरह बना लेंगे, हम ले लेंगे, यही मान लेंगे। पर ये cos का मान ये भी होते हैं कितना, जो साइन का होते हैं। देखिए ये माइनस में होते हैं मान, तो माइनस में ये भी ले सकते हैं हम। तो इसको हम लिख सकते हैं cos1 कितना डिग्री का मान होते हैं, ये होते हैं 45 डिग्री का, π/4। तो यहाँ पर लिख देते हैं रेंज कितना कितना के बीच में होते हैं, ये होते हैं π/2 माइनस, और ये π/2 के बीच में होते हैं। तो इस तरह हम लिखेंगे तो ये हो जाएंगे कितना, अतः मुख्य मान जो हो जाएंगे cos1 √2 का मुख्य मान जो हो जाएंगे क्या निकल जाएंगे, -π/4 हो जाएंगे। इस तरह हमारा आंसर हुआ। अब हम जानेंगे, यहाँ से आप डायरेक्ट हम बनाएंगे, मुख्य मान निकालना है तो मान खाली अब यहाँ से मान निकालना है, तो डायरेक्ट हम बना सकते हैं इसको। तो आप कैसे बनाएंगे, tan इनवर्स 10 π/4, और 45 का मान ही होते हैं प्लस में ही होते हैं, पर इसका मान होते हैं माइनस में नहीं, cos माइनस में आ गए हैं, जो कि cos होते हैं क्या चीज में, देखिए प्लस में होते हैं, प्लस में होते हैं। तो cos को प्लस में लाने के लिए हमको क्या करना होगा, पाई में घटाते थे ना, तो पाई में cos इनवर्स 1/2 को घटाना होगा। ये होते हैं माइनस में ही, तो साइन इनवर्स साइन π/, ये हो जाएंगे कितना डिग्री का मान, 6, मतलब 30 डिग्री का, π/6। तो इसका मान हो जाते हैं। हम इसको डायरेक्ट हम बना रहे हैं, तो समझिएगा। तो ये चीज अभी नहीं, ये हम सूत्र प्रूफ करके बता दिए हैं कैसे होता है ये चीज। अगर x रहा तो आंसर हो जाता है x, दोनों सेम रहना चाहिए। 10 में है तो 10 में रहना चाहिए, तभी वो x होंगे। तो ये चीज हम बता दिए हैं सूत्र में। तो ये हो जाएंगे कितना, π/4 आंसर हो जाएंगे इसका, π/4 निकलेंगे प्लस पाई। अब यहाँ से हम डायरेक्ट भी बना सकते हैं, cos इनवर्स 1/2 का, cos इनवर्स 1/2 जो होते हैं, ये कितना डिग्री का मान होते हैं, ये होते हैं 60 डिग्री का, तो π/3 लिखेंगे, और प्लस माइनस माइनस π/6। हम सबका अगर एलसीएम ले लें, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से एलसीएम। अब हम यहाँ से जो करेंगे, क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। 4 1 3 6 का लघुत्तम कितना हो जाएंगे, एलसीएम हो जाएंगे ये 12, तो 4 तिया 12, ये हो जाएंगे 3π, ये हो जाएंगे 12π, ये हो जाएंगे 4π, और ये हो जाएंगे 2π। आप एलसीएम जानते होंगे, तो देखिए 3 और 12 15 हो जाएंगे, 15 में 6 चल जाएंगे, माइनस माइनस प्लस जोड़ करके घटा देंगे इसमें, तो ये हो जाएंगे 9π/12, ये कटा देंगे, 3 तिया 9, 3 चौका 12। इस तरह हमारा आंसर हो गया 3π/4।
चलिए ये सवाल हम जानते हैं कैसे बनाएंगे। इसको भी उसी तरीका से हम बनाएंगे। कॉस इनवर्स कॉस कितना डी का मान होता है, पाई/6 का मान, पाई/3 का मान होते होंगे, पाई/3 टू साइन इनवर्स ये होते हैं पाई/6 का मान, साइन में ही लिखेंगे, सॉरी पाई/6। तो इस तरह हमारा आंसर हो जाएंगे पाई/3। ये 60 डिग्री का मान होते हैं, 2 इंटू ये इतना सा का मान हो गया पाई/6, ये कटा देंगे और ये जोड़ देंगे। जब एलसीएम दोनों का सेम रहे तो पाई पाई जुड़ जाते हैं। पाई पाई कितना हो जाएंगे, 2 पाई/3। इस तरह हम बना सकते हैं बहुत आसान तरीका से। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के आगे शेयर कीजिए। और हम आगे साइंस का भी वीडियो बनाएंगे, क्लास 12, 11, 9 सभी का हम वीडियो बना रहे हैं। और आगे और वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जाइए और कई वीडियो डाले हुए हैं और सूत्र कैसे प्रूव हुआ है वो भी आप सीख सकते हैं, जा करके देख सकते हैं।